बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, तो हम आज पहुंच चुके हैं बोध गया। बोध गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है। यह स्थान बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है, क्योंकि यहीं भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ थे। उन्होंने राजसी जीवन त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्मे और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। यहीं से वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बोध गया को इसीलिए बौद्ध धर्म की जन्मभूमि कहा जाता है। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति है, जो ध्यान मुद्रा में विराजमान है। मंदिर के पास ही वह प्रसिद्ध बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया था। वर्तमान वृक्ष उसी मूल पेड़ के नीचे संतति है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस वृक्ष के दर्शन करने के लिए आते हैं। मुच्छलिंद झील, जहां भगवान बुद्ध ने ध्यान करते समय वर्षा से बचने के लिए नागराज मुच्छलिंद ने रक्षा की। थाई, जापानी, तिब्बती, भूटानी मठ विभिन्न देशों ने अपने अपने शैली में यहाँ मठ बनवाए। बोध गया जिले से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। बोध गया का निकटतम रेलवे स्टेशन गया जंक्शन है और निकटतम हवाई अड्डा गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हर साल बुद्ध पूर्णिमा को यहाँ भव्य उत्सव मनाया जाता है। सर्दियों में अनेक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। विश्व भर के पर्यटक यहाँ ध्यान, साधना और आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। यह स्थान भारत की अंतर्राष्ट्रीय साधना और आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं। यह स्थान भारत की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पहचान का प्रतीक है। बोध गया में हर प्रकार के होटल, धर्मशाला और बौद्ध मठों में ठहरने की व्यवस्था है। थाई मठ, जापानी मठ में विदेशी साधक ध्यान साधना के लिए रहते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी जीवन की शांति, समझ और संतुलन से जीवन के लिए मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने मानव जीवन के दुख के कारण और मुक्ति का रास्ता सरल भाषा में बताया है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, यह दुख तृष्णा से उत्पन्न होता है। तीसरा, इच्छाओं को समाप्त कर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। चौथा, मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने मनुष्य को संतुलित जीवन जीने के लिए 8 कदम बताए हैं, जिन्हें मध्यम मार्ग कहा जाता है। पहला, सम्यक वाणी यानी सही समझ। दूसरा, सम्यक संकल्प यानी सही विचार। तीसरा, सम्यक झूठा अपशब्द और चुगली से बचना। चौथा, सम्यक कर्म। पाँचवा, सम्यक आजीविका। छठा, सम्यक प्रयास। सातवां, सम्यक स्मृति। आठवां, सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन ना तो अत्यधिक भोग विलास में और ना ही कठोर तपस्या में बीतना चाहिए। सच्चा मार्ग दोनों के बीच का संतुलन है। यही मध्यम मार्ग है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। इस सत्य को समझने से मोह, लोभ और क्रोध
कम हो जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं, उपदेश पर लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और भारत से निकलकर पूरे विश्व में उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया और लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म लोग बने, जिनको आज भी उनकी दी हुई शिक्षाएं प्रासंगिक हैं और लोग उनके दी हुई शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं और उन्हीं मार्गों पर चल करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को यह जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अन्य कौन सी जानकारी चाहते हैं। इस सब के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।